प्रतिबिंब, यानी वस्तु किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बता दिए। उसके पहले वाले बता दिए थे कि जो है दर्पण से संबंधित जो परिभाषा है वह दर्पण संबंधित परिभाषाएं सब बता दिए थे फोकस तब तक। आगे चलेंगे तो उसमें आता है कि वस्तु किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु किसे कहते हैं, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण जैसे मान लीजिए क्या है, एक दर्पण है, यह दर्पण हो गया, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरा मान लें कि यहीं से वस्तु फोकस से होकर जा रही है ऐसे, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यह दोनों आपतित किरण हो गई, ये दोनों परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण है तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहीं पे काट रहे हैं ना, तो यह इसका वस्तु होगा कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तथा परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को, जैसे यह आपतित किरण आ रही है यहाँ दर्पण से परावर्तित होकर जा रही है, फिर ये भी दर्पण से परावर्तित होकर जा रहे हैं, तीन परावर्तित किरणों का कटान बिंदु यहाँ है, ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो इसे प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं तथा परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दूसरा होता है वह होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि जब परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, जब परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो उसे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो था ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे को यह काट रहे हैं, तो यह जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और कह रहे हैं आभासी प्रतिबिंब कि जब परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए दर्पण बना लिए, यह उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह जो है चले गए। ठीक है, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये अनुमान मिला है कि एक बिंदु पर आकर क्या करेगी, मिलेगी ना। तो कह रहा है कि जब परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, और ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं काटेगी नहीं काटेगी, क्योंकि इनकी बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये वास्तव में एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं, और इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे थे, ये अनुमान लग रहा है, ये हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये जो है एक बिंदु पर जाकर मिलेगी, एक बिंदु पर जाकर एक दूसरे को काटेगी, तो यह जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी प्रतिबिंब होगा। समझ में आया कि जब परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने के जो होते हैं 3 नियम होते हैं। पहला नियम, प्रतिबिंब बनने कितने नियम है, 3 नियम। पहला नियम है कि जैसे मान लीजिए दर्पण है, ठीक, यह एक दर्पण हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, यह मुख्य अक्ष हो गया। तो पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं, यानी जो यह मुख्य फोकस होता है वह मुख्य फोकस से ही होकर जाते हैं। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद हमेशा यानी जो है वह फोकस से ही होकर जाएगी, किसी अन्य बिंदु से होकर नहीं जाएगी। कब नहीं जाएगी, जब वह मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब। ठीक है,
कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह प्रतिबिंब बनने का जो है पहला नियम है। दूसरा नियम कि जब प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए दर्पण हो गया, ठीक, कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे मान लीजिए वक्रता केंद्र सी हो गया, इससे होकर जा रही है, कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अर्थात दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो यह जो है प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, यह दर्पण है, तीसरा नियम जो है वह पहले नियम के व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसमें था कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और इसमें कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यह फोकस हो गया एफ, कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यानी कह रहा है कि जब फोकस से होकर जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई दिक्कत? कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। कोई दिक्कत? चलिए एक बार और इसको समझा दे रहे हैं यहाँ से, वस्तु से। तो वस्तु किसे कहते हैं? तो आपतित किरणों के कटान बिंदु को, क्योंकि यह दोनों आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये भी जो है वह आपतित किरण ही है, दोनों किरणें आ रही है, ठीक है। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं तथा परावर्तित किरण, क्योंकि यह भी परावर्तित किरण ही है, परावर्तित किरण, और ये जो आ रही है ये भी परावर्तित किरण है, ये दोनों परावर्तित किरण है, ठीक है। जैसे आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, वैसे ही परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु को ओर से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब जो प्रतिबिंब होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि जब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को, जब परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती है, जैसे यहाँ पे एक दूसरे को यह वास्तव में काट रहे, दोनों ये परावर्तित किरणें हैं और एक दूसरे को यहाँ पे वास्तव में काट रही है, कि जब परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जब परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है, जैसे आप कहीं मिलेगी नहीं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो जब परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है, जैसे इनको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो यह अनुमान मिल रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो यह काटती हुई प्रतीत होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब आता है आगे चलेंगे कि प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब बनने के जो है 3 नियम होता है। ये नियम अगर जान लेंगे तो प्रतिबिंब बनाना कोई जो है कठिन काम नहीं है, ठीक है। पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सॉरी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। दूसरा नियम यह था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह जो है प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। तीसरा नियम कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यह जो है प्रतिबिंब बनने के तीसरा नियम है। समझ में आया?
देखिए अब दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण के द्वारा क्या करना है, प्रतिबिंब का बनना है कि प्रतिबिंब कितने बनेगा। तो जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण के द्वारा जो होते हैं 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 6, ठीक है। उसमें पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ठीक है। जैसे मान लें कि यह एक दर्पण है, अवतल दर्पण है यह, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो इसलिए अवतल दर्पण ले लिए, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। अनंत मान रहे हैं कि यहाँ पे अनंत है, ठीक। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो यह मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेगी ना। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी ना। तो यह इसकी आपतित किरण दोनों है, और यहाँ पे एक दूसरे को यह वास्तव में क्या कर रही है, काट रही है। कहाँ काट रही है, फोकस पर ही। तो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा है, क्योंकि वस्तु यहाँ अनंत पर रखी गई है तो ये पूरा वस्तु है, इतना बड़ी वस्तु है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। समझ में आया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। दूसरा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, जैसे यह दर्पण बना लिए पहले, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वस्तु रखी गई, ठीक है। ये मान लीजिए कि यह जो है हमारा वक्रता के दृश्य है। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो यह फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा जो होता है कि यदि वह फोकस से होकर जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ना। यह आपतित किरण हो गई, यह भी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं तो इसका यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अर्थात सी और यह एफ है, फोकस है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है। कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है।